देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। कल नगर निगम उठाएगा शहर में फैला कूड़ा। 5 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल जारी। निगम ने कूड़े के लिए की वैकल्पिक व्यवस्था। हड़ताल के कारण शहर में कई जगह लगा कूड़े का ढेर। कूड़ा उठाने के लिए निगम ने दून को 6 जोन में बांटा है। त्रिवेंद्र सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें प्रदेश में 27 नए आईटीआई खोलने का निर्णय लिया गया था। प्रदेश में कुल 149 आईटीआई युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने का काम कर रही है। इनमें से 15,000 युवाओं को ट्रेनिंग दी जा सकती है, लेकिन एडमिशन लेने वाले युवाओं की संख्या महज 8,000 ही है। मतलब साफ है कि आईटीआई की आधे से ज्यादा सीटें खाली रह जाती हैं। अब चूंकि मंत्रिमंडल स्तर से एक निर्णय हुआ है कि जो आईटीआई अभी असंचालित है, मतलब जिनमें खुली नहीं है, उनको अनावश्यक रूप से ना खोला जाए। बाकी जो हमारी संचालित हो रही है उनमें हम प्रयास कर रहे हैं कि वो और अच्छी संचालित हों, ताकि हमारे बच्चे जो हैं अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। नए तकनीकी संस्थान खुलने का दिल खोलकर स्वागत होना चाहिए, बशर्ते इसका मकसद साफ हो। सवाल उठता है कि जब पहले से बने हुए आईटीआई में पर्याप्त बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो नए आईटीआई खोलने का मकसद क्या था? मकसद साफ नजर आता है। चुनावी फायदा उठाने के लिए पिछली सरकार ने इन आईटीआई को खोलने का फैसला लिया, तो नई सरकार ने भी मौका देखकर इन नए आईटीआई को खुलने से पहले ही बंद कर दिया। कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ शैलेंद्र नेगी, न्यूज़ 18 हल्द्वानी। रुद्रप्रयाग का बेलनी पुल भगवान भरोसे है। ये पुल तल्ला, नागपुर और केदार घाटी के सैकड़ों गांवों को जोड़ता है। रोजाना इससे सैकड़ों वाहनों की आवाजाही भी होती है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के लिए जाने वाले हजारों श्रद्धालु भी इसी पुल से होकर गुजरते हैं, लेकिन हालात ये हैं कि ये पुल कभी भी गिर सकता है। ये पुल जो है पीडब्ल्यूडी के पास था, तब तक इसका रखरखाव होता रहता था, लेकिन जब से ये ग्रिप में या एनएच में आया है, तब से इसका कोई रखरखाव नहीं हो रहा है। और इस पे भारी लोडिंग वाले वाहन कहीं साथ चलते हैं, जिससे पुल पे काफ़ी लोड है और कभी ना कभी ये जो है दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। पीडब्ल्यूडी के रखरखाव में काफ़ी समय रहा, उसके बाद ये बीआरओ के अनुरक्षण में चली गई थी। वर्तमान में एनएच इसको मेंटेन कर रही है, तो इसके संबंध में जो अग्रिम जो कार्रवाई वो करने जा रहे हैं रिप्लेसमेंट को या स्ट्रेंथनिंग को लेकर, वो एनएच ही क्लियर कर सकता है। सामान्य तौर पर हम उसको 40 to 50 ईयर्स तो मान सकते हैं। हाँ, अनुरक्षण की अगर क्वालिटी सही रही, समय समय पर उसकी पेंटिंग होती रही, तो उसकी लाइफ को और बढ़ाया जा सकता है। पुल की इतनी जर्जर स्थिति हो गई है कि अब पुल लगातार हिलने लग गया है। एक्सपर्टों का भी मानना है कि पुल कभी भी धराशायी हो सकता है। ऐसे में बड़ी बात यह होगी कि प्रशासन कब इस महत्वपूर्ण पुल की सुध लेता है। सुनीत चौधरी, न्यूज़ 18, रुद्रप्रयाग। विषम भौगोलिक परिस्थितियों की बात करें तो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मित्र पुलिस की पहुंच आम जनता तक पहुंचाने के लिए पुलिस विभाग हर पहाड़ी जिले में अब हिल पेट्रोलिंग यूनिट स्थापित कर रहा है, जो कि अपराध घटाने, ट्रैफिक नियमों के पालन कराने से लेकर दुर्घटनाओं तक लाभकारी सिद्ध होगा। हिल पेट्रोलिंग यूनिट में तैनात जवानों को दुपहिया वाहन के साथ कई एडवांस तकनीक से भी लैस किया गया है, जिससे बेहतर ढंग से ये जवान अपना काम कर सके। एचपीयू को अब तक चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और टिहरी समेत कुल 5 पहाड़ी जिलों में पुलिस द्वारा स्थापित कर दिया गया है। इसके पीछे मंशा यही है कि पहाड़ों में हमारे पास रास्ते लंबे हैं और थाने कम हैं। थाने के पास एक गाड़ी उपलब्ध होती है, आपको पता है, बोलेरो टाइप की। तो बाकी फिर काम बढ़ गया, आजकल सड़कों पे काम बढ़ गया है, क्राइम भी बढ़ गया है, दुर्घटनाएं भी होती हैं, आपदा भी है, गाड़ियां भी बहुत ज़्यादा आने लगी हैं। तो इसलिए हमें हिल्स को भी पेट्रोलिंग करने की ज़रूरत हो गई है। तो 4 व्हीलर्स की तो क्षमता नहीं है, बहुत महंगी भी आती है। तो इसलिए हमने ये हिल पेट्रोल यूनिट का एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि हर पहाड़ के ज़िले में हम हिल पेट्रोल यूनिट गठित कर रहे हैं, जिससे कि 10-15 जो है मोटरसाइकिल की टीमें हो जाएं और वो यहाँ पे सड़क पे होने वाले हर तरह की प्रॉब्लम को जिससे वो डील करेंगे, चाहे वो आपदा है, चाहे वो एक्सीडेंट हो, चाहे वो जाम हो, और चाहे फिर वो स्ट्रीट क्राइम हो, छोटा मोटा जो क्राइम है उस तरह की बातें हो। तो हर चीज़ को ये लोग टैकल करेंगे। एचपीयू का जो गठन किया गया है, उसमें जो इनको संसाधन दिए गए हैं, नंबर 1 तो आपने देखा हो कि उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म में किया गया है, और यूनिफॉर्म के साथ साथ उसमें एक कैमरा है
बॉडी ऑन कैमरा जो है, साथ में कैमरा लगा हुआ है, ताकि हाथ फ्री रहेगा। कोई भी इंसिडेंट हो, चाहे स्टिल हो, वीडियो हो, उससे आप जो है कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो। दूसरा, उनके पास लाउड हेलर है कि कहीं भी भीड़ पे जाते हैं तो वहाँ पे वो लाउड हेलर के माध्यम से जो है लोगों को चेतावनी देना या किसी भी परिस्थिति में उनको दूर तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। साथ में जो है उनके पास लाइट भी रहेगी, वायरलेस सेट है, कोई भी इंसिडेंट हुआ तो उसकी तत्काल थाने को खबर भी दे दें। ये सारी चीज़ें उनके पास अवेलेबल है। उत्तराखंड पुलिस अब पहाड़ी जिलों में भी तकनीकी रूप से अपग्रेड होने लगी है। 4 पहाड़ी जिलों के बाद अब उत्तराखंड पुलिस ने टिहरी जिले में भी हिल पेट्रोलिंग यूनिट की स्थापना कर दी है। हिल पेट्रोलिंग यूनिट में जहां जवान आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित रहेंगे, वहीं ये यूनिट 4 धाम यात्रा में ट्रैफिक व्यवस्था से लेकर के दुर्घटनाओं तक लाभकारी सिद्ध होगी। शैलेंद्र सिंह रावत, न्यूज़ 18, नरेंद्र नगर।